आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत क्या-क्या डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट इज ट्रांसलेशन, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन, रिलीजियस ट्रांसलेशन एंड टेक्स्ट, फेमस ट्रांसलेटर्स अक्रॉस द टाइम, कौन-कौन फेमस ट्रांसलेटर्स रहे हैं उनको हम जानेंगे। प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्न ट्रांसलेशन इन एवरीडे लाइफ, आजकल के टाइम में ट्रांसलेशन का क्या महत्व है हमारे एवरीडे लाइफ से हम एग्जांपल्स लेके देखेंगे। ट्रांसलेशन इन मल्टीलिंग्विस्टिक एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या है। So as you can see in the slide, translation is the process of converting the meaning of a written message or text from one language to another. ट्रांसलेशन का मतलब है कि हम जो मीनिंग है किसी टेक्स्ट का उसको एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। सिंपल। Second thing, according to the Oxford Companion to the English Language, translation is the communication of the meaning of a source language text by means of equivalent target language text. दूसरा डेफिनेशन ये है कि हमारे पास दो टेक्स्ट है, एक है जो सोर्स लैंग्वेज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है हिंदी या बंगाली या इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ हिंदी टेक्स्ट और मुझे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो जो हिंदी टेक्स्ट जो मेरे पास है ओरिजिनली रिटन बाय द ऑथर दैट इज द सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट, और जिसमें मुझे ट्रांसलेट करना है दैट इज द टारगेट लैंग्वेज टेक्स्ट। ओके, सो इसमें बस इतना करना है कि जो सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट है उसको हमको पढ़ना है, उसका मीनिंग समझना है और उसको हमको जिस लैंग्वेज में भी हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं उस लैंग्वेज में हम उसको ट्रांसलेट करेंगे विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। सेकेंड थिंग इज एटिमोलॉजी ऑफ ट्रांसलेशन। जो वर्ड है ट्रांसलेशन वो कहाँ से आया और उसका मीनिंग क्या है। The word translation comes from the Latin word traducere, which means to carry across. मतलब ट्रांसलेशन का मतलब हुआ टू कैरी अक्रॉस, ट्रांसलेट करना, मतलब कि जो लैंग्वेज है वो सिर्फ एक लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर हिंदी या इंग्लिश तक सीमित नहीं है, उसको हम दूसरे दूसरे लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट कर रहे हैं ताकि जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है वो बाकी लोगों तक भी पहुंचे। सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्ड जो हम देखते हैं वो है मेटाफ्रेसिस। ये जो वर्ड है ये एंशिएंट ग्रीक वर्ड है विच मीन्स टू स्पीक अक्रॉस। एक होता है टू रिटन, अगर होता है तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है इन द रिटन फॉर्म, और एक होता है कि हम लोग जब बातचीत करते हैं तो देन ऑल्सो वी यूज ट्रांसलेशन एंड वी स्पीक अक्रॉस। सो फ्रॉम दिस वर्ड केम द वर्ड मेटाफ्रेज, मेटाफ्रेसिस से ही वर्ड आ रहा है मेटाफ्रेज, जिसका मतलब है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, जहाँ पर हम हर एक शब्द का, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हिंदी में कोई शब्द लिखा है, कोई सेंटेंस है, तो उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड, जैसा वर्ड हिंदी में लिखा है उसका सिमिलर वर्ड ऑफ ट्रांसलेशन हम कर देंगे इंग्लिश में। इसका एग्जाम्पल्स हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कीप इन माइंड टू वर्ड्स, वन इज ट्रांसलेशन, कि ये लैटिन वर्ड से आया है ट्रेड्यूसियर, लैटिन वर्ड ट्रेड्यूसियर से, जिसका मतलब है टू कैरी अक्रॉस, एंड सेकेंड है मेटाफ्रेसिस विच इज अ ग्रीक वर्ड, इसका मतलब है टू स्पीक अक्रॉस। ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट हैपेंड बिफोर द बाइबल, बाइबल के पहले से ही हमारे पास ये ट्रांसलेटेड फॉर्म में टेक्स्ट, अगर देखा जाए तो बाइबल बहुत पहले ही ट्रांसलेट हुआ था और तब से जो ट्रांसलेशन है वो प्रैक्टिस में चल रहा है। सिंस पीपल हैव बीन कन्वर्सिंग विथ ईच अदर, जब से हम लोग बोलचाल करना, बातचीत करना शुरू किए हैं, तभी से हमको लगता है हम ट्रांसलेशन यूज करते हैं, क्योंकि अगर हमें कम्युनिकेट करना, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ हिंदी स्पीकिंग गाय एंड आई हैव टू talk to a English speaking a person who knows English and he belongs to a different country, तो उसके साथ बातचीत करने के लिए हमें उनका लैंग्वेज जाना जरूरी है। ठीक है, आपस में भी, इंडिया में भी अगर हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, अगर हमें कम्युनिकेट करना है कि हमें क्या चाहिए, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, और हम चाहते हैं कि सामने वाला इंसान मेरे को समझे, कंफर्टेबल फील करे, ठीक है, तो उनका लैंग्वेज हमें थोड़ा बहुत जानना ही है। तो अगर देखा जाए तो हम लोग हर रोज ऑन अ डेली बेसिस वी आर using translation in our life, whether it is for emotional purpose as you can see in the slide,
or for business purpose or for survival reasons. Okay, आगे बढ़ते हैं. Excuse me. Okay, so next is history of translation. कि ये जो ट्रांसलेशन है इसका कब से शुरू हुआ ये जानना जरूरी है. तो सबसे पहला जो वर्क हुआ ट्रांसलेशन का वो था सुमेरियन एक पोएम था गिलगामेश which was translated during the Mesopotamian period in second millennium BC shows that translation has existed since a long time. तो second millennium BC तब से जो एक पोएम पाया जाता है गिलगामेश उसको ट्रांसलेट किया गया था और तभी से ट्रांसलेशन हमारे दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं. Other ancient translation works includes Buddhist monks translating Indian text into Chinese. Other जो works पाए गए translation का उसमें works है जैसे कि बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स इंडियन टेक्स्ट जो था उसको चाइनीज में ट्रांसलेट किए हैं. इसके अलावा रोमन पोएट्स है जिन्होंने एंशियंट ग्रीक टेक्स्ट एंड को ट्रांसलेट किया और उसमें चेंजेस लाए ताकि उसको एक न्यू फॉर्म में ऑल टुगेदर एक न्यू तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाए. इसी में एग्जाम्पल आता है सिसेरियो और होरेस का हु आर द इम्पोर्टेंट पोएट्स ऑफ ट्रांसलेशन इन रोम. रोम में सबसे इम्पोर्टेंट पोएट्स थे सिसेरियो एंड होरेस जिन्होंने 17th सेंचुरी के टाइम में काफ़ी सारे वर्क्स को ट्रांसलेट किया. नेक्स्ट है अरेबिक स्कॉलर्स हु यूज्ड टू ट्रांसलेट ग्रीक वर्ड्स. अरेबिक स्कॉलर्स क्या करते थे ग्रीक वर्ड्स को ट्रांसलेट करते थे. When Greeks were defeated, Arabic scholars took their books, translated them, and made their own version of the science, entertainment, and philosophical ideas. During the Middle Ages, mostly in Spain, these versions were translated into Latin, and the works came out of this gave Renaissance scholar their start. तो क्या हुआ कि अरेबिक जो स्कॉलर्स थे उन्होंने ग्रीक्स जब हार गए तो अरेबिक स्कॉलर्स ने उनका सारा जो किताब था वो ले लिए और उसको ट्रांसलेट कर दिए और अपना वर्जन उसमें क्या किए कि एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं किए, उसमें थोड़ा बहुत अपने आइडियाज अपने थॉट्स को भी उन्होंने डाला और अपने तरीके से उसका साइंस एंटरटेनमेंट और फिलोसॉफिकल आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने ये सारी किताबें को ट्रांसलेट किया. ड्यूरिंग द मिडिल एजेस हम लोग देखते हैं कि बेसिकली इन स्पेन वर्क्स ट्रांसलेट किया गया है फ्रॉम ग्रीक टू लैटिन और ये जो किताबें जो ट्रांसलेट हुआ यही रेनेसां स्कॉलर्स को भी इंस्पायर किया, आगे जाके ट्रांसलेशन मतलब उन लोगों को इंस्पिरेशन भी दिया. ये सारी किताबें पढ़ के उन्होंने इंस्पायर्ड होकर रेनेसां पीरियड स्टार्ट किए और उन्होंने काफ़ी सारे टेक्स्ट भी ट्रांसलेट किया. ओके, नेक्स्ट है रिलीजियस ट्रांसलेशन एंड टेक्स्ट. It is said that the first known significant translation was the Hebrew Bible. हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और जब ट्रांसलेशन की बात आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई टेक्स्ट है जो ट्रांसलेट हुआ वो था हिब्रू बाइबल जो बहुत थर्ड सेंचुरी में ये ट्रांसलेट हुआ. The need for more translation continued to increase with the expansion of the spiritual theories and religious texts. जरूरत कब पड़ी कि हर एक religious जो भी religion है, whether it is Christianity, whether it is Islam, whether it is Hindu, हम लोग सब लोग चाहते हैं कि हमारा जो religion है वो सिर्फ एक community तक सीमित ना रहे बल्कि बाकी लोगों तक भी हम अपने रिलीजन के बारे में उसका आइडियाज उसके व्यूज पहुंचा सकें. ठीक है, और इसी से जो ट्रांसलेशन का जो नीड है वो अराइज होता है. As religion grew, people wanted to spread the word and encourage faith, so the need to increase the availability of text in more than one language. और जब लोग चाहें कि हम लोगों को अब जो आइडिया है अबाउट ट्रांसलेशन सॉरी अबाउट आवर फे अबाउट रिलीजियन वो हमको लोगों तक बाकी लोगों तक बाकी देशों तक पहुंचाना है तो हम कैसे पहुंचाए. जब तक हम अपना सिर्फ अगर जैसे मेरा महाभारत या रामायण अगर सिर्फ संस्कृत में लिखा रहे तो वो बाकी देशों के लोग वो नहीं समझ सकते, पर अगर हम उसको ट्रांसलेट कर दें तो सब लोग जानेंगे कि अच्छा इंडिया के जो मेन एपिक है रामायण एंड महाभारत उसमें ये चीज़ें लिखा है. तो सिमिलर विथ रामायण और महाभारत है, हम जानते हैं कि सिर्फ मतलब अदर लैंग्वेजेस में अगर देखा जाए तो इंडिया में ही इन दोनों किताबों का काफ़ी ट्रांसलेशन हो चुका है.
इसके अलावा भी इस्लाम में जो कुरान है या फिर बाइबल है, इसका भी बहुत सारे ट्रांसलेटेड वर्जन हमें मिलते हैं। तो इसलिए ये ट्रांसलेट किया गया ताकि हमारा जो रिलीजन है वो हम बाकी देशों तक और बाकी लोगों तक पहुंचा सके। Old Testament, which was translated into Greek in 3rd century BC, is the first religious text to be translated. तो सबसे पहला टेक्स्ट जो ट्रांसलेट किया गया माना जाता है कि ओल्ड टेस्टामेंट जो था वो 3rd सेंचुरी बीसी में उसको पहली बार ग्रीक में ट्रांसलेट किया गया। ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्स्ट नो मॉडर्न मेथड्स एंड टूल्स वर यूज। उस टाइम में जो मॉडर्न मेथड्स आजकल हम लोग गूगल एप्स और ये सारा मतलब मॉडर्न टूल्स बहुत सारे आ गए हैं जिससे हम लोग इजीली ट्रांसलेट कर लेते हैं एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, पर उस टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था और इसी वजह से वहाँ उस टाइम में क्या होता था कि सिर्फ ह्यूमन पावर जो थे वो ही बस मेन रिलायबल सोर्स थे, तो लोग ही खुद टेक्स्ट को ट्रांसलेट करते थे। ठीक है, ट्रांसलेशन वाज डन बाय 70 स्कॉलर्स, क्योंकि इतना पहली बार मतलब इट इज़ अ वास्ट बुक एंड उसको ट्रांसलेट करना था पहली बार, तो 70 स्कॉलर सब मिलके उस किताब को ग्रीक में ट्रांसलेट किए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सिंपल अगर आपको सेंटेंस दे दिया जाए अभी इंग्लिश में, उसको बोले कि एग्जैक्ट आपको ट्रांसलेट करना है उसको हिंदी में, या फिर हिंदी में है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, आई एम क्वाइट श्योर कि हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। तुरंत हम नहीं कर पाते हैं, वी विल थिंक फॉर सम टाइम, उसके बाद मतलब कितना मेहनत लगता है ट्रांसलेट करने में वो आप भी जानते हैं। तो उस टाइम में उस ओल्ड टेस्टामेंट में को ग्रीक में करने के लिए जो मेहनत था वो 70 स्कॉलर्स ने किया एंड फाइनली इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू ग्रीक। और इसी को ध्यान में रखते हुए बाकी जो बाइबल है बाइबल को बाकी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो बाकी स्कॉलर्स हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। इन 4th सेंचुरी बीसी सेंट जिरोम भी मेड अ बाइबल इन लैटिन, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज सेंट जिरोम जिन्होंने बाइबल को लैटिन में ट्रांसलेट किया। अभी तक हम लोगों ने देखा कि ग्रीक में हो चुका है, ओल्ड टेस्टामेंट को ग्रीक में किया गया ट्रांसलेट, 70 स्कॉलर ने किया। नेक्स्ट इज सेंट जिरोम जिन्होंने 4th सेंचुरी में बाइबल को लैटिन में ट्रांसलेट किया और उनको उसी लिए पैट्रॉन सेंट ऑफ ट्रांसलेशन माना जाता है। क्रिश्चियनिटी दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, कैथोलिकिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म। द रोमन कैथोलिक चर्च यूज यूरोम ट्रांसलेटेड बाइबल, और ये दोनों जो क्रिश्चियनिटी में डिवीजन हुआ, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, दे हैड डिफरेंट बिलीव्स। कैथोलिक्स कुछ और मानते थे, प्रोटेस्टेंट किसी और वर्जन को मानते थे। तो कैथोलिक जो रोमन कैथोलिक चर्च था वो जो सेंट जिरोम है, इनके जो इन्होंने बाइबल को जो लैटिन में ट्रांसलेट किया उस वर्जन को कैथोलिक्स वाले मानते थे, जबकि प्रोटेस्टेंट वाले वेर अगेंस्ट इट। ठीक है, तो जब प्रोटेस्टेंटिज्म स्प्रेड किया, इट बिकेम मोर इम्पोर्टेंट टू ट्रांसलेट बाइबल एंड अदर रिलीजियस बुक्स इनटू यूरोपियन लैंग्वेजेस। उन्होंने कहा कि हम लैटिन वर्जन नहीं पढ़ेंगे, मुझे इंग्लिश में बाइबल को पढ़ना है। तो उन्होंने क्या किया, फिर बाइबल को ट्रांसलेट किया गया इनटू इंग्लिश एंड प्रोटेस्टेंटिज्म जो इंग्लिश यूरोपियन लैंग्वेजेस में जो बुक्स ट्रांसलेट हुआ वो लोग उस बुक को चर्च में फॉलो करते थे और कैथोलिक्स लोग सेंट जिरोम के लैटिन वर्जन को फॉलो करते थे। The differences of these two religious groups created the need of translation of the Bible with changes to be done in the text, कीवर्ड एंड पैसेजेस। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंटिज्म के बीच में आइडियाज का बेसिकली डिफरेंस था और उन्होंने काफ़ी सारे वर्ड्स चेंज किए, कुछ पैसेजेस उन्होंने अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट किया, ट्रांसलेट किया। तो इसी वजह से जो दोनों बुक है उसमें थोड़ा बहुत हमें डिफरेंसेस मिलते हैं, पर ओवरऑल जो मेन स्टोरी है या फिर जो मेन आइडिया और फिलॉसफी है वो सारा सेम है। So this has basically given rise to both two मतलब Bible in two languages, translation of Bible in two languages, एक है Latin और दूसरा है in English language. Okay.
तो अभी हम लोग ऑलरेडी देख ही रहे थे कि कौन-कौन ट्रांसलेटर्स अभी तक है, जो फेमस ट्रांसलेटर्स हम लोग और देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं कि किन्होंने ट्रांसलेट किया। अभी तक हम लोग इसके पिछले स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ट्रांसलेटेड फॉर्म में जो टेक्स्ट थे वो क्या-क्या थे। और अब हम देखेंगे किन्होंने इस किताबों को ट्रांसलेट किया। एक तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, सेंट जेरोम। नेक्स्ट वी विल सी द ट्रांसलेटर्स हैव बीन अनसंग हीरोज़। हम लोग जैसे जानते हैं कि ट्रांसलेटर्स पहले भी थे जिन्होंने बहुत सारी किताबें ट्रांसलेट की, पर रिकॉग्निशन नहीं मिला उन लोगों को। ठीक है, हम लोग ओरिजिनल टेक्स्ट के राइटर्स को जानते हैं, पर जो ट्रांसलेटर्स हैं उनको हम हार्डली रिकॉग्नाइज करते हैं। उनका भी एग्जैक्टली उतना ही मेहनत करते हैं जितना कि एक जो राइटर है वो जितना मेहनत करता है टेक्स्ट लिखने में, ट्रांसलेटर का भी मेहनत अ, मतलब ऑलमोस्ट उतना ही है, क्योंकि वो भी उस चीज़ को पढ़ना, उसको एक डिफरेंट ऑल टुगेदर एक न्यू लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, उसके मीनिंग को समझना, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। जो पहले हम देखते थे कि ट्रांसलेटर्स जो थे दे वर अनसंग हीरोज़। उनका कंट्रीब्यूशन को क्योंकि उनके अलावा, उनके हेल्प के बिना जो नॉलेज है, जो आइडियाज़ है, वो कुछ ही ग्रुप तक, कुछ कम्युनिटी तक सीमित रहा था। अगर ट्रांसलेटर्स नहीं रहते तो बस ट्रांसलेटर्स की मदद से आज हम देश दुनिया हर जगह अपने आइडियाज़ को स्प्रेड कर सकते हैं, अपने नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हैं। सो देयर इम्पोर्टेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। So we can see that translators have been unsung heroes whose contribution to the spread of ideas, knowledge and theories over the centuries have remained unacknowledged. Earlier being translator was very dangerous. बहुत पहले क्या होता था कि ट्रांसलेटर्स जो लोग ट्रांसलेट करते थे, कुछ-कुछ लोगों को मार भी दिया जाता था, और उसमें से एक ट्रांसलेटर का नाम है विलियम टिंडल, जिनको हॉलैंड में मार दिया गया आफ्टर 1536 फॉर ट्रांसलेटिंग बाइबल इनटू इंग्लिश। उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था बाइबल, और उसकी वजह से उनको मार दिए, क्योंकि बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप है जो नहीं चाहते थे कि वो किसी और लैंग्वेज में जो बाइबल है वो ट्रांसलेट हो। इसके अलावा विलियम टिंडल के अलावा अदर जो ट्रांसलेटर्स हैं वो है स्वान चांग, जिन्होंने 74 वॉल्यूम्स ऑफ इंडियन बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट किया इनटू चाइनीज। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंस गार्नेट, अ ब्रिटिश ट्रांसलेटर, जिन्होंने ट्रांसलेट किया टॉल्स्टॉय, चेखोव, टर्गनेव एंड गोगोल के वर्क्स को इंग्लिश में। इसके अलावा है ग्रिगोरी रबासा, जो एक अमेरिकन लिटरेरी ट्रांसलेटर थे, एंड ही वर्कड इन द 20th सेंचुरी टू ट्रांसलेट मेनी लैटिन डॉक्यूमेंट्स इनटू इंग्लिश। इन्होंने भी काफ़ी सारे जो वर्क्स है उसको इंग्लिश में, लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, ट्रांसलेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनका नाम आप लोग याद करिएगा। सो